बात से भी हमें आगाह होना चाहिए कि हम इस साल माह रमज़ान में हैं, शायद अगले माह रमज़ान में हम ना हो। बिल्कुल, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। गिड़गिड़ा के रो के हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। वो हराम को पीने से मेरा अल्लाह इंसान पर राजी भी होता है और जन्नत भी अता कर देता है। तो आप अभी बहुत ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी चीज़ है जिसको हराम को खुदा ताला पसंद करता है और उसके पीने से जो है ना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारा दोस्त फौज जट, तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल मिस्टर जट। माशाअल्लाह माह रमज़ान दा दूसरा अशरा जारी आ, बरकतों का महीना, इबादतां दा महीना, फजीलतां दा महीना जारी आ। साडे कोल मौजूद रियाज भाई इहदे कोल पुछदे आ किस तरह अपने रमज़ान दे दिन गुजार रहे आ ते इन्हां दिनां बरकत दिनां विच किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं असीं माह रमज़ान दौरान। जी रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर भी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान है अल्लाह का। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भी खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश और महफूज होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त रोज़े से होंगे। ज़ाहिर भी जैसे कि आपको पता है कि माह रमज़ान का दूसरा अशरा जो है ना वो शुरू हो चुका है और बाज़ दोस्त मैंने ज़ाहिर भी ऐसे देखे हैं कि रोज़ा रखते हैं, रोज़े की जो अहमियत है, जो फजीलत है, उससे पूरे तरह वो फैज़ याब नहीं हो पाते। आप सोच ही रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन ये सच है ज़ाहिद भाई कि इंसान को जब रोज़ा रखे इंसान को गीबत से भी परहेज़ करना चाहिए और इंसान को फजूल गुफ्तगू से भी परहेज़ करना चाहिए। वो कैसे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन रोज़ा जो है ना कम अज़ कम कमज़ोर होता है इससे। तो सबसे बड़ी बात यह है ज़ाहिद भाई, एक चीज़ है जो हराम है और वो हराम को पीने से मेरा अल्लाह इंसान पर राजी भी होता है और जन्नत भी अता कर देता है। तो आप अभी बहुत ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी चीज़ है जिसको हराम को खुदा ताला पसंद करता है और उसके पीने से जो है ना रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा टूटना तो छोड़, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। वो सभी आप हो रहे होंगे कि ये क्या सवाल इसने कर दिया, कैसा अजीब हो रही। लेकिन बात यह है ज़ाहिद भाई, ये जो गुस्सा है ना जी, ये गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है। और मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया जो इंसान गुस्सा पी जाता है, जितना भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरियाँ हैं। तो हमने बारहा देखा है ज़ाहिद भाई, हम में से जो भी भाई रोज़ा रखता है, और जाहिर है रोज़ा जब इंसान रखता है तो वो अपने हिसाब तो लेता है, कुछ प्यास कुछ भूख ये महसूस तो होता है ना। रोज़ा है भाई, आपका मुंह बंद 12 घंटे या 10 घंटे है, तो उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि गुस्सा कर ले, तबखीर में आ जाए इंसान, तैश में आ जाए। ज़ाहिद भाई इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, गुस्सा हराम है और गुस्से से हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रोज़े के महीने हमें बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से सबकत हासिल करना चाहिए सदका व खैरात में। मेरे कहने का मकसद ये है ज़ाहिद भाई कि हमें भी चाहिए, आज तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें भी बढ़ चढ़ कर माह रमज़ान के महीने में नेकियों के सिलसिले में सबकत एक दूसरे से हासिल करना चाहिए। ये अमल है कि अगर मैं किसी को कुछ चीज़ दूं तो किसी को दिखाने के बजाय मेरे अपने एक आँख से दाएं आँख से बाएं आँख को भी पता ना चले, दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी पता ना चले, ताकि मेरा आखिरत भी बन जाए। जी रियाज भाई, आपने दुरुस्त फरमाया रोज़े की अहमियत के बारे में। रोज़ा माशाल्लाह, रोज़ा सिर्फ मैं कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, रोज़ा सिर्फ खाने पीने का या भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा आँख का होना चाहिए, नाक का होना चाहिए, मुंह का होना चाहिए, कानों का होना चाहिए, यानी कि ज़बान का होना चाहिए, हाथ का होना चाहिए, पैर का होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए ज़ाहिद भाई, जहाँ तक ज़बान का मसला है, अगर आप गुस्सा करके भी रोज़ा को अपना दिन जो है ना वो पूरा कर सकते हैं, टाइम पूरा कर सकते हैं, यानी कि आपकी बजाय इसके गीबत करें, आप गुस्सा करें, आप अल्लाह का जिक्र करें। आप किसी ऐसे आदमी के पास चले जाएं जो आलिम भी हो, मुफक्कर भी हो
और उससे कुछ सीखें, कुछ पूछें, आपका वक्त गुजर जाएगा। तो जी ज़ैद भाई, आपने बहुत अच्छा बात किया कि रोज़ा जो है ना, रोज़े ज़बान का भी होना चाहिए, आँख का भी होना चाहिए और हमारे कान का भी होना चाहिए। कम अज़ कम कान से मुराद ये है कि अगर हमारे माशरे में, सोसाइटी में म्यूज़िक भी चलते, गुरेज करना चाहिए इससे। कम अज़ कम माह रमज़ान रोज़ेदार को और रोज़े के महीने भी तो गलत चीज़ें सुनने से परहेज करना चाहिए। और ये ज़बान जो है, इसका भी रोज़ा बिल्कुल ठीक है कि आप इससे गलत बात नहीं करें, इससे गुरेज करें, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को तकलीफ इसी जबान से आप किसी को अगर तकलीफ देंगे तो आपका कौन सा रोजा? कहते हैं ना, जबान का काट नहीं खत्म होता, कुल्हाड़ी का काट खत्म हो जाता है। और ये जबान जो है ना, ये आपको जन्नत भी देती है, यही जबान आपको दोज़ख भी तरफ बेशक। मेरा अल्लाह हर किसी को देख रहा है। ये जबान भी गवाही देगी क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन ना, आपका एक एक आज़ा जो है ना, वो गवाही देगा। और हमें इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हर आज़ा से अच्छा काम लेना चाहिए, हाथ से, पाँव से, ज़बान से, आँखों से, कानों से, ताकि क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन हमारे ये लिए अच्छा गवाही दे। ज़ाहिद भाई, तो बात ये है कि ज़कात और फितराना जो है ना, उशर, इसके बारे में भी दोस्तों को सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरा आशरा शुरू हो चुका है। जैसे मेरी तेरी जरूरत है, गरीबों की भी यही जरूरत है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त रियाज भी आपने कहा था, हमें गरीब हकदार को ढूंढना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने एक प्रोग्राम में हमें कही थी, हकदार को हक मिलना चाहिए, हकदार को ढूंढना चाहिए। उसके बारे में एक दोबारा थोड़ा सा हमें आगाही दे दें तफसील के साथ, हकदार हमें कैसे ढूंढना चाहिए, यानी कि कौन सा हकदार है, कौन सा हकदार नहीं है। ज़ाहिद भाई देखें, अब हकदार को, जो पहले भी इलाज में मैंने आपसे बात की थी ट्रांसमिशन में, अब ढूंढना चाहिए, अब ऐसे नहीं बैठना चाहिए। देखें, कुछ हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, मैंने उस दिन भी बोला था कि सफ़ेद पोश है, हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए। जो मांगने वाले हैं ना, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ठीक है, इंसान बेबस हो जाता है, इंसान के पास कुछ नहीं होता है, फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, वो मांगने के लिए चला जाता है, उसको तो हम दे ही देते हैं। कम अज़ कम हमें उन भाइयों का भी ख्याल करना चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं, घर में बैठे हैं। और ये हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम आखिरी अशरे में जी फितराना भी देंगे, आखिरी दिनों में देंगे, नहीं, अभी से हमें देना चाहिए। क्योंकि जो भी ज़रूरत है उनके बच्चों के, गरीब जो हकदार है उसके बच्चों की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें वो अपने ईद के पूरे कर ले, यानी कि ईद से पहले वो अपनी चीज़ें तैयार कर ले। बात करने का मकसद ये है ज़ाहिद भाई, जो आखिरी अशरा है ना, उसके बाद तो सब चीज़ को आग लग जाती है, महंगी हो जाती है। आज अगर 2 रुपये सस्ता है तो उससे भी गरीब इस्तेफादा हो जाएगा और हमें इसका अजर भी मिलेगा। देखिए, मैं आपको ये बात कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे पेशावर भी लोग आते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ का बहाना बना के कुछ ना कुछ तेरे से उड़ा के ले जाते हैं। आपका हक ये बनता है, आप जिसे जानते हैं और अगर नहीं भी जानते तो 4 दोस्तों से पता कर लें कि यार ये आदमी वाकई गरीब है, इसका हक है, तो आप उसको तलाश करके दे दें ताकि उसके बच्चों की भी ईद हो जाए। इन पेशावर भिखारियों से बचना चाहिए और हकदार तक पहुंचना चाहिए, ना कि डाकू तक, डाकुओं से बचना चाहिए। ठीक है, यानी आपका मकसद है कि जो हकदार हैं आप उनको जानते हैं, ये इंतहाई गरीब है, इनके पास खाने 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप उसको सदराज से जानते हैं, उनको फतराना देना चाहिए, उनको ज़कात देनी चाहिए। आपका कहने का मकसद बिल्कुल है। ज़कात, उशर, फितराना गाहे बगाहे, पहले पीछे, ये लाजमी नहीं है हमारे ऊपर। ज़कात, उशर, फितराना ये जो फर्ज किया गया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है। गरीब के लिए कुछ करना है, हमने गरीब के लिए इसलिए करना है, हमने अपने आखिरत की तैयारी करना है। ज़ाहिद भाई, मरना है, हर आदमी ने मरना है। अगर इंसान का यकीन है ना मैंने मरना है, और इंसान का इस चीज़ पे भी यकीन है कि मैंने ये जायदाद चाहिए, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों, अपने भाइयों पीछे ही छोड़कर जाना है, मैंने कुछ नहीं ला साथ लेके जाना है, तो उसमें इंसान का हक ये बनता है, उसको सोचना समझना चाहिए कि मैंने जो हाथ का दिया है वही मेरे काम आएगा। बढ़ चढ़ के इस चीज़ में इंसान को अपने गरीब भाई की, हकदार की मदद करनी चाहिए। रियाज भी आपने दुरुस्त फरमाया, रोज़ा हर आकल औरत मर्द पर फर्ज है।
ऐसे ही है ना जी। हम सब पर जरूरी है कि हम रोजा रखें, और जो रोजे नहीं रखे उसकी दीन में क्या सजा है उसके बारे में हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। देखें जाहिद भाई, रोजे का बहुत बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान माह रमजान का महीना पाए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना कर सके, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी ना कर सके, ना मांग सके, उस शख्स से बदकिस्मत शख्स इस दुनिया में है ही नहीं। और ये चीज़ वाज़ेह है जाहिद भाई कि अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान शरीफ के महीने में, अल्लाह ताला को देखो कोई ज़रूरत नहीं है हमारे भूखे प्यासे रहने की। ये हमने अपने ऊपर एक एहसान अपने जिस्म के ऊपर करना है कि हम अगर रोज़ा रख रहे हैं तो अपने फलाह के लिए रख रहे हैं, और जो रोज़ा रखता है उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा। तो ये देखो कि रोज़े का कितना अजर है, वो अल्लाह ताला ने इतना ही इंसान को खुशखबरी दे दी है कि मेरे लिए है, इसका अजर मैं ही दूंगा। तो जो चीज़ अल्लाह के लिए है हमें उसको थामना चाहिए, जाहिद भाई तलाश करना ये थामना चाहिए। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज किया है तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। जो नहीं रखता है रोज़ा उसके लिए हलाकत है, बर्बादी है, इससे ज़्यादा और क्या है जाहिद भाई। बेशक रियाज भाई आपने बहुत ही दुरुस्त फरमाया रोज़े के फ़वाइद और उसके ना रखने वाले की सज़ा के बारे में आपने बताया। क्योंकि रियाज भाई आपने दुरुस्त फरमाया, हमें माह रमज़ान में रोज़े के महीने में बहुत ही फ़ायदा उठाना चाहिए। इस माह रमज़ान में इबादत करनी चाहिए, वो लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है बल्कि सबका फ़ायदा है। इस बात से भी हमें आगाह होना चाहिए कि हम इस साल माह रमज़ान में हैं, शायद अगले माह रमज़ान में हम ना हों। बिल्कुल, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए, गिड़गिड़ा के रो के हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। ठीक है रियाज भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन माह सियाम अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारा चैनल मिस्टर जट को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज है जहर जट, इसको फॉलो करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।